नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विषय समाचार। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव 13 सितंबर को होने जा रहा है। इस संदर्भ में आज प्रेस से बातचीत करते हुए निर्विरोध अध्यक्ष मानव केडिया जी बोले, मेरे पूरे टीम अगर जीत कर आता है तो मैं हमेशा व्यापारियों को हर समस्या का समाधान करता रहूंगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। से हम लोग ने किले बना रखा है मिलानी हॉल में, और क्योंकि हमारे 7 पदाधिकारी निर्विरोध चुनकर आ गए हैं और हमें पूरे उम्मीद है कि हमारे जो 4 पदाधिकारी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, जो चुनाव हो रहा है, और 30 कार्य समिति सदस्य जो हम लोग की टीम में हैं, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी 34 जो 4 पदाधिकारी है और 30 कार्य समिति सदस्य हैं, ये अच्छी मार्जिन से वोट जीत कर आने वाले हैं। ये तो पूरे चुनाव का रिजल्ट जो आएगा 30 तारीख को शाम को, उसमें आपको भी पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन हम जिस तरह से उत्साह है सभी मेंबरों का, और इस चुनाव कैंपेन में हम लोग के साथ ऐसा नहीं है कि जो 30 कार्य समिति सदस्य और 4 खड़े हुए हैं वही चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ करीब 50 से 60 अन्य मेंबर जो हैं वो भी लगे हुए हैं। वो किसी न किसी तरह से प्रचार कर रहे हैं हमारी टीम के लिए, क्योंकि वो देखें कि पिछले 2 सालों में किस तरह से एक टीम भावना के साथ जो काम हुआ है, और उस टीम भावना को आगे भी वो 25-27 सत्र के लिए लेके जाना चाहते हैं कि जहां अगर टीम भावना के साथ काम होगा तो वहाँ काम का रिजल्ट भी दिखता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जो है वो 100% जीत कर आ रहे हैं। मान लीजिए एडवोकेट भी साथ चैम्बर में कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? मैं चैम्बर में 2003 में आया था। 2003 में मैं सर्वप्रथम कार्य समिति सदस्य के लिए इलेक्शन लड़ा था, और उस समय भी 2003 में मुझे हाईएस्ट वोट आया था कार्य समिति सदस्य में। और उसके बाद विभिन्न पदों पे रहा। मैं सेक्रेटरी टैक्स एंड फाइनेंस में रहा, वाइस प्रेसिडेंट टैक्स एंड फाइनेंस में भी रहा, वाइस प्रेसिडेंट में रहा, फिर 4 साल इधर जनरल सेक्रेटरी था विजयानंद मुनका जी के साथ, और उसके बाद अभी मुझे अध्यक्ष पद का मुझे सौंपा गया है। सबका विश्वास है हमारे साथ कि मैं निर्विरोध चुनकर आया हूं, और हमारे साथ 6 अन्य पदाधिकारी भी निर्विरोध चुन के आए हैं। और निर्विरोध चुनने का कारण यही होता है किसी भी चुनाव में कि एक मेंबर का विश्वास होता है कि हम पर इन पर पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये चैम्बर का नाम को और ऊपर लेके जाएंगे। तो जिस तरह से हम लोग ने 4 साल में काम किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम चैम्बर का नाम को और आगे लेके जाएंगे और व्यापारी और उद्योग के लिए और अच्छा काम करके दिखाएंगे। परिवार के कौन कौन सदस्य आपके चैम्बर में जुड़े हुए इतने साल से? हमारे पिताजी चैम्बर में सेवा दिए हैं, और बहुत सालों से वो सेवा दे रहे हैं। आज तक वो सेवा देते आ रहे हैं। 91 से 93 के बीच में वो चैम्बर के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और मुझे गर्व है कि मैं उनका पुत्र हूं, और मैं आज चैम्बर का अध्यक्ष पद के दावेदार हूं और निर्विरोध चुना गया हूं। और इसका पूरा श्रेय मैं अपने परिवार को देता हूं। परिवार के पिताजी हैं, मेरी माँ हैं, और जितने भी सदस्य हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका भी सहयोग पूरा हमेशा मेरे साथ रहता है। तो मैं पूरा श्रेय जो है अपने पूरे परिवार को देता हूं, जो मेरे साथ कदम से कदम रहते हैं। 22 साल एक समय एक संस्था को देना एक बहुत बड़ा समय रहता है। और मैं चूँकि एक विश्वास इस पर भी रखता हूँ कि जैसे GST के लिए बोला जाता है कि 1 नेशन 1 टैक्स है, तो 1 पर्सन 1 ऑर्गेनाइजेशन का मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि एक पर्सन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100% देना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के वो 100% दे। तो उसको मैं चरितार्थ किया हूँ, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरी करूँ। उनका जी सर टीम में अच्छा काम किया, नेतृत्व करता आपका काफ़ी अच्छा है। अभी विजयानंद जी का आशीर्वाद आप लोग प्राप्त है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, विजयानंद जी के मेरा सौभाग्य है कि मैं शुरू से बहुत से पास प्रेसिडेंट के साथ काम किया हूँ। RN गुप्ता जी थे, उनके साथ काम किया, उमेश कावटिया जी के साथ काम किया, बेली बोधनवाला जी के साथ काम किया, राजकुमार अग्रवाल जी के साथ काम किया, अशोक भालोटिया जी के साथ काम किया, फिर सुरेश सोनथालिया जी के साथ काम किया, विजयानंद मुनका जी के साथ काम किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इतने पास्ट प्रेसिडेंट के साथ एक कार्य समिति सदस्य या पदाधिकारी के तौर पे काम किया हूं। और विजयानंद मुनका जी के साथ 4 साल चुके एज ए जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। तो एज ए जनरल सेक्रेटरी रहने से क्या होता है कि बिजनेस एक पदाधिकारी के तौर पे आपको कि पूरे जो वर्क कल्चर है उसको किसी भी महासचिव को, तो मैं विजयानंद मुनका जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 4 साल मुझे गाइड किया, मुझे बताया कि किस तरह से एक महासचिव का क्या दायित्व होता है, किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए। और हमेशा वो मेरे कार्य में हमेशा मुझे सपोर्ट किए, मेरे साथ खड़े रहे हैं।
और बहुत कुछ सीखा उनसे। एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को देखना, अभी भी खड़े हैं। वो अभी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी विजयानंद मुनका जिनी चैम्बर के जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इंडेक्स जो है व्यापारी को निर्भीक और अच्छे व्यवहार करने के लिए क्या कहेंगे आप? फिलहाल जो स्थिति शहर का बना हुआ है, देखिए शहर की स्थिति तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति अभी बनी हुई है वो तो बहुत ही चिंताजनक है। और हम लोग प्रशासन पे दबाव भी बना रहे हैं, और जो सोनारी में जो घटना हुई थी उसमें जो संलिप्त थे उनको प्रशासन ने पकड़ा भी है। और जो थोड़ी बहुत जो चोरी हुई है उसकी बरामदगी पे प्रशासन पर हम लोग जोर बनाए हुए हैं, दबाव बनाए हुए हैं। और जो बिष्टुपुर में जो भी घटना हुई उस पर भी हम लोग प्रशासन पे दबाव बनाए हुए हैं। अब हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरे जमशेदपुर में। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो व्यापार ठीक नहीं रहेगा। व्यापार को छोड़ दीजिए, आम जनता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर किसी भी शहर के लिए, किसी भी गांव के लिए बहुत अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि प्रशासन भी इसमें चुस्त दुरुस्त है और अच्छा सही कदम जो है वो आगे जाके लेने वाला है। और महिला उम्मीदवारों को लेकर सुमन नागेलिया जी है, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पिछले टीम में हमारे साथ थी सुमन नागेलिया जी, और एक इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के तौर पे वो आई थी। और इस बार भी वो चुनाव में है, और हमें पूरा विश्वास है कि सुमन नागेलिया जी इस बार हमारे साथ हैं और आएंगी। और बहुत ही कर्मठ है, ज्वेलरी का बिजनेस संभालती हैं, और हमेशा कोई भी कार्य जो रहता है चैम्बर का उसमें आगे बढ़कर वो हिस्सा लेती हैं। तो है हमारी पूरी सुमन नागेलिया जी के साथ और अन्य सभी कार्य समिति सदस्य के साथ। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से महिला व्यापारी, महिला उद्यमी सुमन नागेलिया जी आगे बढ़ के काम कर रही हैं, अन्य महिला उद्यमी और महिला व्यापारी जो हैं वो चैम्बर के सदस्य भी हैं, वो भी आगे बढ़ कर आए और अच्छा काम करें और व्यापार को बढ़ाएं, समाज को अच्छा रखें। मुझे लगता है लगभग 150 वोटर बढ़े हैं, और एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 2073 वोटर हैं अभी जो एलिजिबल वोटर है, जो वोट कास्ट कर सकते हैं। 2073 वोटर है, तो 150 है। हाँ, लगभग 150 वोटर पिछले इलेक्शन के बाद से अभी 150 वोटर लगभग। कितना वोटिंग हुआ? पिछले बार करीब 80% वोटिंग हुआ। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं उतना ही हो, उससे बढ़कर हो वोटिंग। मैं चाहूँगा कि 100% वोटिंग हो। कंपनीज एक्ट का प्रावधान है और उसके अंतर्गत ये हो रहा है जितना भी रिमोट ई वोटिंग और ई वोटिंग। और कंपनीज एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर रिमोट ई वोटिंग, आप कितने भी कंपनीज का जितना भी एजीएम होता है या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन का जो एजीएम होता है, वो आज आप देखेंगे जहाँ पर 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं, वहाँ पर आपको CDSL और NSDL का सहयोग लेकर आपको ई वोटिंग का प्रोसेस कराना है। हम लोग ने वही किया। हम लोग के सदस्य जो आज 2100 से ऊपर हमारे सदस्य हैं, चूँकि 1000 से ऊपर मेंबर हमारे हैं, तो हमारे लिए बाध्यता है कंपनीज एक्ट के नियम के अनुसार हम ई वोटिंग कराएं। और वहाँ पर मिनिमम आपको रिमोट ई वोटिंग 3 डेज़ का कराना है। अब उसी तरह से ये प्रोसीजर जो है पूरा CDSL के द्वारा हो रहा है। CDSL के द्वारा मेल भेजा जाएगा जिसमें यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाएगा। उन्हीं के द्वारा लॉगिन करने पर आपको OTP आएगा, जो कि ईमेल और मोबाइल दोनों पर OTP आएगा। सेम OTP रहेगा लेकिन ईमेल मोबाइल दोनों पे OTP आएगा। पूरी कोशिश की है हमारे द्वारा, पूरी कोशिश की गई है, चुनाव पदाधिकारी द्वारा भी कोशिश की, पूरा चुनाव जो है पारदर्शिता रखी जाए। जिनको सहूलियत लगता है वो रिमोट ही वोटिंग करें, अपने व्यवसाय क्षेत्र से करें, अपने घर से करें, या अगर वो उस और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे इनकी जोड़ी भी मुझे पुनीत जी की और मानव भैया की हमेशा मिलती रहेगी। और अभिभावक के तौर पर आनंद जी तो चैम्बर के साथ में रहेंगे, तो और महिलाओं के लिए हमेशा सशक्त आवाज़ बनकर रहूँगी और चाहूँगी कि महिलाओं को अनावश्यक जो व्यापार में कठिनाई होती है उनके लिए एक आवाज़ बन सकूं। उनको जो फंड के मामले में या फिर वेंडरशिप के मामले प्रॉब्लम हो, उसको हम लोग कुछ हद तक सफल कर पाएँ, उनका समाधान कर पाएँ और उनको आने में कुछ ना कुछ योगदान जो चैम्बर की पूरी टीम हमारी साथ में है, तो पूरी टीम को सहयोग कीजिए ताकि पूरी टीम जीत करके आए। तो टीम अगर एकजुट होकर जीतेगी तो हम लोग आगे बढ़कर कुछ काम टीम भावना से कर सकेंगे। काल में हुआ तो चाहेंगे कि आगे भी हम काम करें और हम लोग सबको सफल होकर के एक व्यापार के लिए नया कदम उठा सकें। सुमन नागेलिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए धन्यवाद। चैम्बर के लिए बहुत काम किया इस टीम ने, 100%। इस टीम ने जो भी संकल्प लिया था लास्ट इलेक्शन में, करीब 90% काम लोगों ने पूरा कर दिया। थोड़ा बहुत और बचा है जो उनको लगता है कि इस बार पूरा हो जाएगा। कुमार मित्तल कदमा, चैम्बर के पास कोई जुडिशियल राइट नहीं है, वो सजेशन देती है सरकार को और प्रयास करती है कि व्यापार के हित में, व्यापारियों के हित में कुछ काम हो। 2 टर्म में ये काम बहुत सघन प्रयास से हो।
का तो जो भी अच्छा काम कर रहा है निश्चित रूप से कोई भी मतदाता उसी का समर्थन करेगा। लगता है कि इस टीम के पास में पिछले 4 सालों में विज़न रहा है और जिस विज़न से वो कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से समर्थन उसी के साथ रहेगा। चूँकि मानव केडिया जी अध्यक्ष पद के दावेदार नहीं बल्कि निर्विरोध निर्वाचित हैं, दावेदारी नहीं निर्वाचित हो चुके हैं का एक व्यक्तित्व बताता है कि इन्होंने चैम्बर के लिए क्या किया। निर्वाचित हो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया और आज से नहीं पिछले 20 चैम्बर से नज़दीक से जुड़े हुए। कावटिया टीम के साथ हूँ और केडिया कावटिया टीम के साथ रहने के पीछे ये बेसिक कारण है कि मैंने इनके साथ पिछले 2 टर्म में मैं इनके एग्जीक्यूटिव कमेटी में इन्वाइटिंग मेंबर रहा था। इनकी कार्यशैली मुझे बहुत पसंद आती है और इनकी जो जुझारू प्रवृत्ति है बार के लिए हर डिपार्टमेंट से समन्वय बिठाने में बहुत कामयाब भी रहे हैं। चूँकि भी नरेश भाई ने कहा है कि ये संवैधानिक संस्था मतलब इनको वो राइट्स नहीं मिलता है कि डायरेक्ट इंटर ये मुद्दों को अच्छे से उठा लेते हैं, तो इस समय भी ये प्रबल दावेदार हैं और मैं आग्रह करूंगा और भी व्यापारी बंधुओं से कि इनके पुराने कार्य को देखते हुए इनको समर्थन दें और इनको विजयी बनाएं। थैंक यू।